खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह शेर अकबर इलाहाबादी का है। यह वह दौर था जब समाचार पत्र देश और समाज के लिए काम कर रही थी, जन कल्याण के लिए काम कर रही थी। लेकिन आज पत्रकारिता बड़े व्यवसायी, पूंजीपतियों, समर्थित सियासी पार्टियों के लिए काम कर रही है। फिर वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने वाली पत्रकारिता अब सरकारी विज्ञापनों का मोहताज हो गई है। महज टीआरपी की खातिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उजुल फुजुल खबरों को दिन रात दिखाई जा रही है और दर्शक बिना पलक झपके देख भी रहे हैं। अब आम आदमी क्या जाने उन्हें क्या परोसा जा रहा है, पैट खबरें क्या होता है और बिना दाम वाली खबरें क्या है। आज पत्रकार की कलम की धार उतनी ही तेज है जितनी उस धार की कीमत चुकाई जा रही है। मैं जिस पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ वह पिछले 6 से 7 वर्षों के अंदर खुद को जाहिर किया है। जब से किसी ने मीडिया को गोद लिया है, तब से पत्रकार, न्यूज़ एंकर पत्रकारिता या रिपोर्टिंग नहीं, तलवे चाट रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि सड़कों पर आपने कुत्तों को भौंकते हुए देखा ही होगा। स्टूडियो में न्यूज़ एंकर कुछ इसी तरह दलाली करते हुए आपको दिखाई देंगे। हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखा दिखा के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं। सांप्रदायिक नफ़रतें फैलाने की भरमार कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया का अब यही काम बन गया है कि दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ बात की जाए और दूसरी ओर हिंदुत्ववादी आरएसएस, बीजेपी संगठनों की जी हुजूरी की जाए, क्योंकि मीडिया की डोर इन्हीं हाथों में है। जहां डिबेट से लोगों को जागरूक कराना चाहिए, वहां लोगों को नफरती बनाया जा रहा है। भारत पाक मौजू पर ही बात कर लिया जाए। भारत पाकिस्तान के तनाव पर युद्ध और युद्ध की संभावना नहीं, लेकिन वो देर टीवी चालू कर देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी युद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है, ऐसे खबरें बनाकर दिखाया जाता है और हिंदुस्तान के सीधे साधे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाते हैं। पाकिस्तान की बात तो हो गई, अब पतंजलि की बात कर लेते हैं। वो इसलिए कि जो बाबा अपनी फड़फड़ाती आँख का इलाज न ढूंढ सका, उसने कोविड-19 की दवा कोरोनिल बना दी। बाबा ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि कोरोना का मरीज कोरोनिल लेने से 3 दिन में 69% और 7 दिनों में 100% ठीक हो जाएगा। न्यूज़ चैनलों ने अपने अपने शो में रामदेव को दूल्हा बना दिया, बिना कोई सवाल के बधाई की बौछार कर दी। सवाल तो किया था, लेकिन वैसे सवाल जिससे बाबा की दवा प्रमोट हो सके। यूँ कहा जाए कि बाबा के साथ साथ न्यूज़ एंकर भी जड़ी बूटी शो के दौरान ही बेचने लगे और जब आयुष भारत की तरफ से बाबा को फटकार पड़ी तो बाबा और प्रमोटर दोनों की बोलती बंद हो गई। चलो, ये तो थी कोरोनिल की बात, लेकिन कोरोना को लेकर जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया, मरकज़ को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया गया। मीडिया ने अपनी सभी हदें पार कर दिया और अपने बिकाऊ होने का सबूत दे दिया। मीडिया ने सरकार की लापरवाही को मरकज़ के मत्थे डाल दिया। ये मैं नहीं कह रहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला 22 अगस्त 2020 को आया। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में मरकज़ के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया और यह छवि बनाने की कोशिश की गई कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। जहाँ कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारतीय मीडिया 20 मार्च से 25 मार्च के बीच पत्रकारिता नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर रही थी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही चल रहा था।
टीवी मीडिया द्वारा उस दौरान जो टीवी स्क्रीन पर टाइटल शो हो रहा था, सिर्फ उसी टाइटल पर फिर एक नज़र डाल लेते हैं। मरकज़ की जीत बनी महामारी, कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज़। देश में कोरोना की कितनी जमात, देवबंद में 500 कोरोना बम, लॉकडाउन की दुश्मन है जमाती, लुटेरा साध देश करेगा बर्बाद, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, कोरोना जिहाद से देश बचाओ। किसी सच्चाई, किसी सबूत के न होने के बावजूद इस तरह की खबरें चलाई गई। वैसे भी मुल्क में भक्तों की तादाद बहुत है, लेकिन आम इंसानों पर भी इस तरह की खबरों का बुरा असर हुआ यूँ कि कुछ लोग मुसलमान को दोषी समझने लगे कि कोरोना मुसलमानों की वजह से ही फैला है। मीडिया ने कुछ लोगों को यह यकीन दिला दिया कि कोरोना चीन से नहीं आई, बल्कि दिल्ली निजामुद्दीन मरकज़ से निकली है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज़्यादातर मीडिया नफ़रतें फैलाने का व्यापार कर रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया लोकतंत्र को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। वैसे तो हम अपनी आंखें और कान खुली रखकर ही खबरें देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है अपनी दिमाग को भी खुला रखने की। हमें तर्क करने की ज़रूरत है, तभी हम समझ सकते हैं कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है और हमसे क्या छिपाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे अपने तक ही न रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएं। लाइक करें, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।